होता है। जिसने कथा सुनी, धुंधकारी ने कथा सुनी थी, तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया। अब ये तो आपके श्रवणस्य विभेदेना, आपके श्रवण के भेद से, आपके सुनने के भेद से कथा के फल में भी भेद हो गए। जैसा आपने सुना वैसा आपको मिल गया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ लोग तो आज भी पूछते हैं कि महाराज पहले तो विमान आता था, पहले अगर विमान आता था तो आज क्यों नहीं आता? आज भी तो आना चाहिए। भागवत तो हमने भी सुनी, 7 दिन सब सुन रहे हैं, लेकिन इतने विमान आए तो वहां पे कम पड़ जाएंगे। इसलिए विमान का मतलब क्या है? विगता मान विमान। भागवत तो बहुत सुनी, लेकिन मन में वही ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य आदि, अहमता, ममता, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मान की जो हृदय में कामना है, सबसे सम्मान चाहते हैं कि अरे हमको राम राम नहीं किया, बताओ हमसे प्रणाम नहीं किया, हम इतने बड़े। तो कथाएं सुनने के बाद भी, इतना भगवान का चरित्र श्रवण करने के बाद भी अगर हृदय से अभिमान नहीं निकला तो समझो विमान नहीं आया। और हृदय का मान चला गया, विगता मान, कोई मान अपमान की कोई कामना हृदय में ना रह जाए, बस वही विमान है। गोकर्ण जी, धुंधकारी महाराज विमान में बैठकर बैकुंठ को गए। और जब कथा पूरी हुई, बीच में नारद जी ने कथा के लक्षण पूछे, कथा श्रवण की विधि पूछी, महाराज कैसे सुननी चाहिए, किससे सुननी चाहिए? तो विधि बताई महाराज सनत कुमारों ने। श्रवण की विधि क्या है? कथा 7 दिन में सुननी चाहिए, मंच के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, सामने हो सके तो व्रत उपवास रह करके कथा सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 बार खाओ लेकिन कथा सुनो। बहुत सारी बातें हैं। जितने भी उत्सव कथा में आए, बड़ी धूमधाम से सारे उत्सव मनाना चाहिए, मंगल गान करना चाहिए, वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए जो वक्ता की सहायता के लिए भजन कीर्तन में बैठे होते हैं। और वक्ता का भी वक्ता की भी मर्यादा है। भागवत कहने वाला वक्ता कैसा हो, उसके भी लक्षण बताए। तो कहा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरा। विरक्त होना चाहिए। ये नहीं कि चाहे नोटों की बोरी दे दी फिर भी पूछा कि महाराज जी हो गई पूर्ति, नहीं अभी तो कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपण लोभी नहीं होना चाहिए, विरक्त एकदम से त्यागी होना चाहिए। वैष्णवो ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भैंस चराने वाले को ही वक्ता बना के और बिठा दिया, नहीं, वक्ता की भी कुछ पहचान है। तो ऐसा कथा कहने वाला होना चाहिए। 7 दिन कथा बड़े नियम से मंच के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए। और जो दोनों पैरों को बांध करके, दोनों घुटनों को बंद करके ऐसे हाथों से बैठते हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन भागवत जी में वर्णन आता है कि ये जो आसन है इसका नाम होता है दरिद्रासन। जो लोग ऐसे बैठते हैं उनके यहां दरिद्रता आती है। तो कभी दोनों घुटने बांध करके हमें नहीं बैठना चाहिए। अच्छे से बैठो पालती मार के। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तकलीफ भी यदि है घुटने में, तो एक पैर को उठा के बैठ सकते हैं। जब ये परेशान हो जाए, इसको नीचे करके इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैरों को एक साथ बांध के न बैठे। दूसरी बात, कुछ लोग तो आते हैं भगवान भागवत जी के सामने, दोनों पैर ऐसे फैलाए और महाराज कथा सुन रहे। तो इसके सुनने से जितना हमने पुण्य नहीं पाया, जितना अपराध, जितना पाप हमने किया। हाँ, प्रॉब्लम है तो दोनों घुटनों को उठाओ, लेकिन बांधो मत उनको ऐसे करके। ठीक है, बैठ लिए, कोई बात नहीं, हो गया। अब बुजुर्ग हैं, कभी कभी दर्द भी होता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे।
अब तो महाराज सप्ताह श्रवण की विधि बताई। मंगल गान करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, भागवत जी में मंगल उत्सव मनाने चाहिए। जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, पुत्र का विवाह करते हैं बड़े धूमधाम से, ऐसे ही भागवत के जितने भी उत्सव आते हैं हमें सबको बड़ी धूमधाम से हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। और सप्ताह श्रवण की विधि बताई और कथा को जब विराम हुआ, कथा पूर्ण हुई, तो महाराज प्रहलाद तालधारी तरलगत तया चोद्धवो कांसधारी वीणाधारी स्वरसी स्वकुशलतया। प्रहलाद जी अपना करताल ले आए, नारद जी अपना वीणा ले आए, और जो भी है, किसी के पास झांझ है, किसी के पास मजीरा है, कोई शंख है, कोई करताल, सब बड़ी दिव्यता से जब कीर्तन किया, कथा का विराम हुआ। कथा के प्रभाव से माता भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हुए, दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, माता भक्ति प्रकट हो गई और बड़ा सुंदर सभी लोग नृत्य करने लगे, नाचने लगे, कीर्तन भगवान का करने लगे, गाने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सभी लोग बड़े सुंदर भाव से कीर्तन करते हैं। आइए तो हम भी 2 मिनट कीर्तन करते हैं श्रीमन नारायण। मेरे दिल में गई है समाए, अब तो लास्ट ही हो पाएगा। मेरे दिल में गई है समाए, उस समाए भगतों की भाव भरी। सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करिए। गई है समाए भाव भरी भक्ति, भगतों की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतों की भाव भरी भक्ति, भगतों की भाव भरी भक्ति, भगतों की भाव भरी भक्ति, ये समाए समाए भगतों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई है समाए समाए भगतों की भाव भरी भक्ति।
जल में पियोगे तुलसी बिक जाऊं मैं तुलसी जल में बिक जाऊं मैं तुलसी भगतों के भगत सुहाए सुहाए भगतों के भाव भरी जल में भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलो राधे। हाँ, अब तो महाराज आगे की कथा की ओर चलते हैं। श्री राधे। श्री राधे। जब बंद कर लो। प्रकार से सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। सूत जी महाराज ने कर लो, पहले सेट कर लो एक बार। प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। ये महात्मा की कथा आज तक चलती रही। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, माता भक्ति के पुत्र पुष्ट हुए, भगवान कीर्तन से प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। सभी ने कहा कि भगवान अगर देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो। हम जब भी आपका कीर्तन करें, जब भी आपका नाम उच्चारण करें, तब तब हमें आपका दर्शन होता रहे, बस, और दूसरी कोई कामना नहीं। भगवान ने सबको वरदान दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और इधर आइए, अब प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। यहां से भागवत जी का शुभारंभ होता है। ये महात्मा की कथा आज तक जो हुई, अब प्रथम स्कंद की कथा। तो हम किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुराण की यदि हम शुरुआत करते हैं, उसे पढ़ते हैं,
तो उसमें जिस देवता के लिए वो बना होता है, जो पुराण जिस पर है, उसी देवी देवता विशेष की नाम लेकर के इसमें स्तुति की जाती है। शिव पुराण को देख लो तो उसमें सबसे पहले शिव जी की स्तुति गाई गई। देवी भागवत है, माता जी की स्तुति गाई गई। दुर्गा सप्तशती जो नवरात्रि में पाठ सब लोग कराते हैं, तो सबसे पहले माता दुर्गा जी का ध्यान, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघान चूलम भुसुंडिम सिरहा। तो सबसे पहले माता जी का ध्यान, माता जी की स्तुति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की तो उसमें कोई नहीं छोड़ा, सबकी पहले स्तुति गाई महात्मा तुलसीदास ने। सबसे पहले तो चोरों की वंदना, खलों की मूर्खों की वंदना, जेब कतरों की वंदना। क्यों? क्योंकि हमने रामायण की रचना की और रात को ये चुरा करके ले गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए चोरों की, जेब कतरों की, डकैतों की भी वंदना गाई तुलसीदास जी ने। और भवानी शंकरऊ बंधे श्रद्धा विश्वास रूपेण, भवानी की वंदना, भगवान शंकर की वंदना कोई छोड़ा ही नहीं तुलसीदास जी। दूसरों की निंदा सुनने वालों की वंदना, दूसरों की निंदा करने वालों की वंदना। जो दूसरों की निंदा सुनते हैं अपने कानों से, उनकी वंदना तो बड़ी विचित्र की। बोले महाराज, जिनके दो कान दूसरों की बुराई सुनने में, किसी की चुगली सुनने में, हमारे दो कान 10,000 कानों का काम करते हैं। कहीं कोई बुराई की बात जरा सी मिल जाए, दौड़ के वहीं पहुंच जाते। कैसे हुआ भैया, क्या हो? दूसरों की निंदा सुनने में जिनके दो कान महाराज पृथु की तरह 10,000 कानों की शक्ति रखते हैं, मैं उनकी वंदना करता, उनको प्रणाम करता हूं। जो दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की बुराई करने में जिनका एक मुख शेषनाग के 1000 फणों की शक्ति रखता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और अंत में कह दिया कि सिया राम मैं सब जग जाने, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सब में केवल सिया राम का ही दर्शन करता हूं, बस। लेकिन भागवत जी के बीच में, भागवत जी के शुभारंभ में अगर किसी की वंदना की तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल सत्य की वंदना, सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जिससे नाम किसी का नहीं, जिससे सारे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिससे सारा संसार बनता है और जो सारे संसार का पालन करता है, और जिसमें सारा संसार अंत में लय हो जाता है। किसमें? नाम किसी का नहीं, जिसमें। और बोले कैसा है वो? बोले स्वराट सेनैव राजति इति स्वराट, जो हमेशा अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है, स्वराट है वो परमात्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, उसे
ब्रह्मा आदि ऋषि महर्षि भी नहीं पहचान सकते। तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो, ऐसा लगता है जैसे कभी कभी तेज धूप में हम सड़क पर जाते हैं, अगर ज्यादा दूर देखते हैं नजर फैला करके तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ऐसी भ्रांति कभी कभी होती है, जबकि कहीं पानी होता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है, पानी के अंदर भी ऐसा लगता है कि यहाँ स्थल है, धरती है। यही हुआ दुर्योधन के साथ। तो महाराज उसे ब्रह्मा आदि भी उसे समझने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते कि वो क्या है। ऐसे सत्य को सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और इसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतवो त्रिपरम निर्म सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। सत्य की वंदना की पहले श्लोक में। क्यों? क्योंकि सत्य हर किसी में प्रतिष्ठित है। सत्य भगवान का स्वरूप है और परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। बिना परमात्मा के संसार में कुछ भी नहीं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। तो और ये बात रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी स्पष्ट कही। आइए, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ से बड़ा अपराध भी दूसरा कोई नहीं। सत्य से बड़ा यदि धर्म कोई नहीं तो झूठ से बड़ा अधर्म भी फिर संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करो, सतमार्ग पर चलने का प्रयास करो, असत्य किसी से मत बोलो। हाँ, 8 जगह झूठ बोलने की भी शास्त्र अनुमति देता है। 8 जगह स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम। इस प्रकार से स्त्रियों से कभी झूठ बोलना पड़ जाए, कोई विशेष बात हो माताओं से, तो झूठ बोल सकते हैं। स्त्रीषु नरम, हंसी मजाक में भी यदि कोई झूठ बोल दिया जाए तो उसका कोई दोष नहीं। विवाहे च, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, भगवान की कृपा से कभी कभी ऐसा होता है, लड़की पढ़ी नहीं होती या कोई कमी होती है
और अगर उसके संबंध के लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े कि नहीं नहीं महाराज बहुत अच्छी लड़की है, आप विवाह करिए, विवाह है च, तो उसका भी कोई दोष नहीं। और वृत्त्यर्थे, व्यापार में व्यक्ति झूठ बोलता ही है, अगर झूठ नहीं बोलेगा तो धंधा कैसे चलेगा महाराज। सामान आता है 20 रुपए का लेकिन अब 25 का, महाराज तुम्हारी कसम 25 का ही है, वो इतने का है ही है। तो अगर झूठ नहीं बोलता तो व्यापार नहीं चलता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, यदि किसी के प्राण संकट में हो तो झूठ बोल करके हम उसके प्राण बचा सकते हैं, उसका भी कोई अपराध नहीं। इस प्रकार से 8 जगह बताई, बातें बहुत सारी हैं। सत्य का निरूपण हुआ, उसके बाद किसी ने पूछा कि महाराज आपने बता दिया सत्य, तो धर्म तो हो गया सत्य, क्या है धर्म? सबसे पहला धर्म क्या है व्यक्ति के लिए? धर्म न दूसर सत्य समाना। अभी तो सुन रहे थे, बताओ, इतना तो बता दिया करो कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन किसी ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज जी धर्म तो बता दिया सत्य, ठीक है, लेकिन 2 बातें हैं, एक तो होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। तो धर्म तो सत्य हो गया, लेकिन परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का निरूपण करते हुए धर्म प्रोज्झित कई तबो त्रिपरमो निर्मत सराणाम सताम। क्या है परम धर्म? तो निष्कामी जो संत हैं, निर्लोभी जो महापुरुष हैं, यदि उनके लिए जानने योग्य कोई परम धर्म है तो वो है भैया केवल कृष्ण कथा, भागवत कथा, राम कथा। धर्म प्रोज्झित कई तबो त्रिपरमो निर्मत सराणाम सताम। क्यों? क्योंकि कैसी है ये कथा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसी है भागवत की कथा। और तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, ऐसी है भागवत की कथा। और केवल इतना ही नहीं, इससे आगे भी कहा सद्यो हृदि अवरुध्यते शुश्रूषु भी तक्षणा। हमने अपने मन में विचार किया, केवल अभी कथा पंडाल में नहीं आए, अपने घर पे सोच रहे हैं महाराज बाबा ने कथा करवाई है, कथा हो रही है, कह भी गए थे कि आ जाना, चलो चलते हैं, थोड़ी खाना पूर्ति करे आते हैं 10 मिनट के लिए। और आजकल तो एक बात और है महाराज, कार्ड पहले छपते हैं, निमंत्रण कार्ड। अब भागवत में निमंत्रण कार्ड तो भाई बड़ी प्रथा है, कार्ड छपे भिजवा दिए। अब आदमी सोचते हैं इतनी दूर से कार्ड भी देने बेचारा आया, पेट्रोल भी खर्च करके आया, समय भी बर्बाद किया, तो ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए तो कथा में चलना चाहिए, चलो निमंत्रण तो पूरा हो ही जाएगा। कुछ लोग तो व्यवहार निभाने के लिए कथा सुनने आते हैं, कथा सुनने के लिए नहीं, केवल व्यवहार पूर्ण करने के लिए आते हैं। तो ऐसी कथा कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती। लेकिन अभी घर से आए नहीं, घर में केवल मन में विचार किया कि कथा सुनने चलना चाहिए, तो लिखा है कि सद्यो हृदि अवरुध्यते, उसी क्षण हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है। अच्छा ठीक है महाराज, आपने बड़ी प्रशंसा की भागवत कथा की, भागवत कथा ऐसी है, भागवत कथा ऐसी है, भागवत कथा ऐसी है। कहां से आई ये भागवत कथा, है क्या, कैसे प्रकट हुई, आप ये मुझे बताएं। लेकिन बताने से पहले एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। रा
सुता वही महल बुलाई जाती है। हो वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है। रसिकों के मन को भाती है, दरबार है मेरे गोविंद का, किशोरी जी का, कि यहाँ सारे दुख दर्द अपने आप यहाँ आने भर से दूर हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। अब किसी ने पूछा महाराज ये भागवत जी कहाँ से आई, तो तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि अब समय 4 बज गया है, 1 घंटा मात्र बचा है। आनंद तो बहुत आता है हमको भी सुनाने में, क्यों आनंद इसलिए आता है सुनाने में कि आपको आनंद सुनने में आता है। और अगर आपको आनंद आएगा जब किसी वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति बेचने वाले से खरीदता है और खरीद के वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ बा महाराज बहुत अच्छी चीज थी, तो बेचने वाले के हृदय में तसल्ली होती है कि हाँ हमारा ग्राहक तो संतुष्ट हुआ। तो इसी प्रकार वक्ता का भी भाव होता है कि सुनने से श्रोता जब तक संतुष्ट न हो तो कहने का कोई अर्थ नहीं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े भाव से सभी लोग कथा श्रवण करते हैं। बाकी सामर्थ्य तो क्या है हम लोगों की, ये तो सब परमात्मा की कृपा से ही सुलभ है। पूछा तो तीसरे श्लोक में बताने लगे कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूमि भाव का। क्या कहा? निगम कहते हैं वेद को, और निगम कल्पतरोर, निगम रूपी वेद रूपी एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत।
अच्छा जी महाराज, कल्प वृक्ष तो महाराज स्वर्ग में होता है, उसका फल जब नीचे आएगा स्वर्ग से गिरेगा तो फूट जाएगा, क्या बचेगा उसमें? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये फल एकदम से नीचे नहीं आया, डाली बाई डाली, शाखा पर शाखा, नारायण से ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से सनत कुमारों के पास, विधिवत नारद जी के पास, ऐसे ही धीरे धीरे डाली बाई डाली आया तो सुरक्षित नीचे तक पहुंच गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा ठीक है, क्या करें? तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम, पियो इसका पान करो। महाराज फल तो खाया जाता है, पिए कैसे? बोले ये खाने वाला फल नहीं है, अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो केवल अमृत ही अमृत भरा हुआ, अमृतमय फल है, तो अमृत को खाया नहीं जाता, पिया जाता है। इसलिए आलयम मोक्ष पर्यंतम, बोले कब तक पिए? बोले जब तक पीते पीते मुक्ति ना मिल जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो, पीते। मोहर हो रसिका भुवि भावुक, हर कोई नहीं, केवल रसिक जनों से कहा, भावुक जनों से कहा कि इस कथा का पान करो। आजकल तो महाराज लोग कहते हैं कि कितना सुने, पंडित जी भी पता नहीं कैसी बात करते हैं। अभी 4 दिन पहले वहां सुन रहे थे, अब यहाँ होने लगी, यहाँ सुने, फिर हफ्ते भर में कहीं और हो जाती है, कितना सुने, है कि नहीं ऐसा? लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बस बस बहुत सुन ली महाराज, हम रोज ही सुनते हैं, अब कितना सुने, तो उसके लिए तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि रामचरित जे सुनत अघाई, ओ रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, ओ रामचरित जे, रस विशेष जाते नाही, रस विशेष जाते नाही। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा नहीं काना, अगर इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो ओ जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ब्रह्म श्रवण रंधहि भवन समाना, श्रवण रंधहि भवन समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की